कनाडा आने के सबसे इजीएस्ट रास्तों में से एक LMIA जॉब ऑफर लेटर और उसके कुछ डार्क सीक्रेट्स जो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। आज के वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने LMIA यानी कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट का नाम है वो काफ़ी टाइम सुना होगा। आपको किसी न किसी एजेंट ने इसके बारे में बताया होगा, आपने सोशल मीडिया पे इसके बारे में पढ़ा होगा, यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे LMIA के वीडियोज़ हैं, मेरे भी कुछ वीडियोज़ LMIA के ऊपर मैंने पोस्ट किए हैं। तो काफ़ी ऐसी जो टर्मिनोलॉजी होती है जो LMIA के बारे में आपको जानने में आई होगी, लेकिन LMIA के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जो ज़्यादातर लोग आपको बताना नहीं चाहते हैं, या फिर ज़्यादातर लोगों को ऐसे कुछ सीक्रेट्स हैं जो मालूम ही नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा और नीचे वीडियो में मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है ताकि आपको ये पता चले कि कौन से टाइम पर मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, LMIA क्या है, किस तरह से आप LMIA को ले सकते हैं, क्या बेनिफिट्स है उसके, कौन LMIA के लिए एलिजिबल हो सकता है, कौन LMIA लेटर ले सकता है, और उसके कुछ डार्क सीक्रेट्स और जिसका जो इम्पैक्ट पड़ता है आपकी फैमिली और पर्सनल लाइफ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल कनाडा इमिग्रेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो मैं अकेला बंदा हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। तो लोगों को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के रीज़न से मैं 1-to-1 पेड कंसल्टेशन अवेल करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए आपको अपना डेडिकेटेड टाइम अलॉट करता हूँ। तो अगर आप भी मुझसे अपनी 1-to-1 प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर आप मुझे DM कीजिए, वहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप ये कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, LMIA क्या है थोड़ा मैं ब्रीफ में बता दूँ। वैसे ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाकर पोस्ट किया है। LMIA क्या है कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि कोई भी कंपनी कनाडा में है और अगर उसको कोई बंदा फॉरेन से हायर करना है तो उसके लिए उसको कैनेडियन गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि हमें इस काम के लिए या फिर इस जॉब के लिए जो सही काम के जो कैंडिडेट है, स्किल्ड वर्कर है, वो नहीं मिल रहे हैं और उसकी वजह से हमें जो भी कैंडिडेट है उसको फॉरेन से हायर करना है। तो जो भी कैनेडियन एम्प्लॉयर्स होता है वो साल में 2 या फिर उससे ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो उनको कम से कम 6 महीने के लिए अपनी जॉब पोस्टिंग है वो नेशनल जॉब बैंक के पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी होगी। साथ ही साथ जितने कैंडिडेट्स के उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट किए उनके रेज्यूमे का बंच बनाकर रखना होगा और उनको गवर्नमेंट को प्रूव करना होगा कि उनको सूटेबल कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रहा है, और उसके लिए उसको कैनेडियन गवर्नमेंट को 1000 कैनेडियन डॉलर की फीस पे करनी पड़ेगी। और वो जो फीस है वो एम्प्लॉयर या फिर वो कंपनी आपसे नहीं मांग सकती है। तो ये बात तो हो गई LMIA क्या होता है। अब सेकेंड पार्ट आता है कि LMIA कैसे लिया जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स या फिर ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है जो जॉब बैंक कनाडा के पोर्टल के ऊपर अपनी जॉब पोस्टिंग अपलोड करती है और फिर वहाँ पर जो कैंडिडेट्स वहाँ पर अप्लाई करते हैं उनके बेसिस के ऊपर वो LMIA इश्यू करते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है कि कौन से एम्प्लॉयर, कौन सा एड्रेस है और कौन कौन सी कंपनीज है जो कि LMIA इश्यू करती है या फिर उन्होंने पास्ट में LMIA इश्यू किया है, तो आप मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैंने पूरे एम्प्लॉयर का एड्रेस और उनका पूरा पोर्टफोलियो मैंने निकाल कर आपको दिखाया है। तो वो वीडियो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए। तो ये सेकेंड पॉइंट कवर हो गया। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं कि व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ LMIA जॉब ऑफर लेटर। तो LMIA मिलने के आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो बेसिकली पहला फ़ायदा ये है कि आप कनाडा में वर्क परमिट के ऊपर आ सकते हैं। आप अपना जो कैनेडियन लाइफ का गोल है, जो आपका ड्रीम है, उसको आप अचीव कर सकते हो, तो वो आपको बेनिफिट होते हैं। ये जो LMIA होता है 2 साल के लिए ही होता है, लेकिन फिर भी आप अपना कनाडा आने का और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस गेदर करने का जो भी ड्रीम है उसको आप अचीव कर सकते हो। तो ये इसकी पॉजिटिव साइड है। अब नेक्स्ट आते हैं कि ये LMIA जॉब ऑफर लेटर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कनाडा के अंदर विजिटर वीज़ा पर आए हैं और वो कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अभी कनाडा में नहीं है, दूसरे कंट्री में, अपने होम कंट्री में है और वहाँ से वो डायरेक्ट वर्क परमिट के ऊपर कनाडा आना चाहते हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं जो इसके मेजर पार्ट के ऊपर, जो डार्क सीक्रेट्स होता है वो आपको कोई बताएगा नहीं या फिर आपको कहीं से सुनने को आएगा नहीं,
क्योंकि ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जितने लोगों के साथ मैंने इंटरेक्शन करी है उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि LMIA है वो एक बिजनेस बन चुका है। क्योंकि सबको पता है कि आप कनाडा आ पाओगे, आप कैनेडियन PR के लिए बाद में अप्लाई कर पाओगे और आप अपना कैनेडियन ड्रीम है उसको कंप्लीट करोगे। तो लोग आपसे, जो एम्प्लॉयर्स है वो आपसे 40-50-60 हज़ार डॉलर तक के भी पैसे चार्ज करते हैं। और ये जो चार्ज होते हैं ये पूरे हिडन होते हैं, आपको पूरा क्लियरली बताया नहीं जाता है। और ये जो चार्ज होते हैं ये लीगल भी नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी फीस होती है वो आइदर आप केस में वो उसको पैसा देते हो तो उस तरह से उनका जो काम होता है वो चलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर जो आती है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 डॉलर यानी रुपीज़ में हम कन्वर्ट करें तो 30 लाख रुपए के आसपास हो जाते हैं। तो जो बंदा 25 से 30 लाख रुपए कनाडा आने के लिए स्पेंड कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगा वो भी अच्छा खासा होगा। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आती है वो ये आती है कि LMIA जॉब ऑफर लेटर आपको 2 साल के लिए कनाडा वर्क परमिट प्रोवाइड करता है। और LMIA अगर प्योरली LMIA होता है तो उसके बेसिस के ऊपर आपको सिर्फ क्लोज्ड वर्क परमिट मिलेगी। और उसका क्लोज ये होता है कि जिस एम्प्लॉयर ने यानी जिस कंपनी ने आपको जॉब दी है आप सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ही काम कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी कंपनी में कोई भी जगह पर आप पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर पाते हो। तो ये एक सबसे बड़ा क्लोज होता है। और कनाडा आने के लिए लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, कि सोचते हैं कि चलो एक बार पहुंच गए तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ कि यहाँ पर ऐसे जुगाड़ करने के लिए फिर भी आपको काफ़ी सारे पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। क्योंकि जो भी लोग एम्प्लॉयर्स आपको LMIA जॉब ऑफर लेटर दे रहा है वो फ्री में खैरात नहीं बांट रहा है, क्योंकि वो भी उसके लिए ब्रेड बटर बिजनेस है। तो वो फ्री में आपको नहीं देगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी बात होती है कि जब आप LMIA लेटर के ऊपर आते हो, क्लोज वर्क परमिट के ऊपर आते हो और आपके ऊपर ये क्लोज लगा हुआ होता है कि आप कहीं पर भी काम नहीं कर पाओगे, तो इस केस में आपका पूरा कंट्रोल जो आपका कंपनी, आपका एम्प्लॉयर है उसके हाथ में चला जाता है कि वो अगर आपके जो भी वर्किंग आवर्स है उसको कभी भी डिडक्ट कर दे या कम कर दे या फिर आपको वर्किंग आवर्स ना दे, उस केस में क्या हो सकता है। रिसेंटली मेरा एक 1-to-1 कंसल्टेशन हुआ था, उसमें एक बंदा जो ऑलरेडी कनाडा में LMIA वर्क परमिट के ऊपर है, उन्होंने अपनी ये स्टोरी मुझसे शेयर करी थी कि वो ऑलरेडी 50,000 कैनेडियन डॉलर्स देकर कनाडा आए थे और अब जो एम्प्लॉयर है वो उसको वर्किंग आवर्स ही नहीं दे रहा है। तो इस केस में वो क्या करेंगे, क्योंकि ना वो किसी के साथ काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि वो दूसरी कोई भी कंपनी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर उनके लिए जो भी उनका कनाडा का कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहाँ पर सर्वाइव करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है ये आप सोचिए। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो $1,500, और अगर आप 2 लोगों या 3 लोगों की फैमिली हो तो कम से कम 2,500 से 3,000 कैनेडियन डॉलर का आपका हर मंथ कॉस्ट ऑफ लिविंग आता है। और ये मैं बता रहा हूँ, आपको मिनिमम बता रहा हूँ। और अगर आपकी जो जॉब है वो मिनिमम वेज के आसपास ही होगी, क्योंकि हाई वेज वाली जो जॉब होती है उसमें ज़्यादातर LMIA इतना अप्रूव नहीं होता है। इन केस पॉजिटिव साइड रहकर ये भी देख लेते हैं कि हाई वेज वाली जॉब है लेकिन आपको वर्किंग के लिए बुलाया नहीं जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। आपके पास कनाडा में रहने के खर्चे आपको बेयर करने हैं, आपको वर्किंग आवर्स नहीं मिल रहे हैं, आप दूसरी कंपनी में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप सोचिए कि आपके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बेयर करना होगा तो ये आपको कितना ज़्यादा स्ट्रेस दे सकता है। और ये ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको हवा में बात कर रहा हूँ, ये मेरे कुछ फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के साथ भी हुआ है। अपने होम कंट्री में वो डॉक्टर थे और दूसरे जो उनके रिलेटिव थे वो अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ पर आए हैं। और इस केस में उनके पास जो भी वर्क परमिट होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए ही होती है। 2 साल के बाद जब ये क्लोज्ड वर्क परमिट खत्म हो जाती है तो आपको फिर से नया एम्प्लॉयर ढूंढना है, उसके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे और फिर जाके आपका फिर 2 साल का LMIA होगा। और मीनवाइल आपका जो भी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस 1.5 या 2 साल का हुआ है उसके बेसिस के ऊपर आपको PR के लिए अप्लाई करना है। तो आपको बैक टू स्क्वायर वन सारी की सारी प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी, जिसमें आपको IELTS देना पड़ेगा, आपका डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन करवाना पड़ेगा, आपको सारे जो भी काम है आप फंड दिखाना होगा, आपका जॉब का लेटर है वो सब दिखाना होगा। वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके विदाउट तो आपको कनाडा में PR मिलने वाला नहीं है।
तो एक ऐसी जो बात है जो मुझे लगी कि लोगों को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये देख लेते हैं कि कनाडा का LMIA वर्क परमिट हमें मिल रहा है, हमें ज़्यादा देखना नहीं है, 25-30 लाख रुपए है, 2 साल में तो हम यूँ कवर कर लेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड और स्कैम हुआ जाता है, वो जब कनाडा पहुँचते हैं और बाद में पता चलता है, तो आपके काफ़ी सारे जो ड्रीम्स है वो फिर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कनाडा छोड़ के वापस अपने होम कंट्री में चले जाते हैं। और दोस्तों, यूट्यूब पर आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे, सोशल मीडिया पर ये जो भी आपको देखने को मिलेगा कनाडा लाइफ के बारे में, वो ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग ही अपनी स्टोरीज वगैरह डालते हैं। आपको कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा कि चलो मैं कनाडा आया और फेल हो गया, मैं यहाँ पर डिप्रेशन में चला गया, मुझे यहाँ पर अच्छा से नहीं हो रहा है, मैं अपने होम कंट्री में वापस आ रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसे वीडियोस बनाएगा तो लोग उसको ही नेगेटिव कमेंट करेंगे कि भाई तू वापस ही आ जा, तुझ में स्किल नहीं है। ये काफ़ी सारी बातें जो लोग अपनी नेगेटिव साइड है वो बताना नहीं चाहते हैं और बताएंगे भी नहीं, क्योंकि उससे भी उनको फिर और भी ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इससे आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। और जो लोग एजेंट आपको ये क्लेम करते हैं कि हम आपको LMIA वगैरह करवा देंगे, तो आपको थोड़ा कोशियस होना पड़ेगा और सारी जो साइड्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड को आपको देखना पड़ेगा और फिर उसके बिहाफ के ऊपर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।